बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कन्विंसिंग के बारे में है। दरअसल आम तौर पर जब भी लीगल ड्राफ्टिंग के मतलब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ प्लीडिंग का ख्याल आता है कि दावा क्या है, दावा नवीसी क्या है, दावाजात कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, इसी के मतलब डिस्कस किया जाता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है कन्विंसिंग का, इसको टोटली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक्चुअली लीगल ड्राफ्टिंग दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले है जो अर्जी नवीसी है, दावा नवीसी है, जिसको प्लीडिंग कहा जाता है, और दूसरा है कन्विंसिंग, जिसको डीड कहा जाता है, डीड ड्राफ्टिंग कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल लीगल मैजिस्टर पर जनरल गाइडलाइन फॉर प्लीडिंग और मुख्तलिफ दावाजात हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दरअसल डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो वीडियोस में जाकर सर्च ना कीजिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट हमने बुक्स के नेम पर रखी हुई है, ठीक है। आप अपनी मुतलका जो आपकी बुक है उस पर क्लिक करें और उस प्लेलिस्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। उसमें से जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। इसी तरह लीगल ड्राफ्टिंग में ये हमारा दावाजात के मतलब ऑलरेडी लेक्चर्स मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कन्विंसिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्विंसिंग जो है, जो दरअसल कन्विंसिंग मीन्स है ड्राफ्टिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ड्राफ्टिंग ऑफ एन डीड। किस लिए है? वेयर बाई इंटेंशन इज एक्सप्रेस टू ट्रांसफर सम राइट और प्रॉपर्टी। कन्विंसिंग दरअसल है कि कोई इंस्ट्रूमेंट तहरीर करना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना जो कि डिटरमिन करे, जो कि ट्रांसफ़र करे कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। तो कन्विंसिंग कहलाता है। दरअसल डियर स्टूडेंट्स, इसके मतलब ये जो मैंने पहले ही ड्राफ्टिंग कर ली थी, लिख लिया था, ये मैं आज आपको जनरल गाइडलाइन फॉर कन्विंसिंग और इसके साथ साथ हम एक जो दस्तावेज़ है, एक डीड है, वो तहरीर करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले इसलिए तहरीर कर लिया ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो मैं अब इसका ना एक फ़ोकस आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन पॉइंट्स का भी और इस डीड का भी, ताकि फिर बाद में समझने में आसानी हो। शायद इस तरह वाज़े वीडियो ना बन सके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जनरल गाइडलाइन फॉर कन्विंसिंग आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक्चुअली आज इसको पैरेलली देखेंगे, ठीक है। जो गाइडलाइन है और इसके साथ साथ एक जो है दस्तावेज़ भी लिखेंगे। गाइडलाइन में ये देखें, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, फिर लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ डीड है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ है, फिर रेसिटल्स हैं, नैरेटिव्स एंड इंट्रोडक्टरी रेसिटल्स होते हैं, फिर टेस्टेटम है, फिर कॉन्सिडरेशन है, फिर ऑपरेटिव वर्ड है, पार्सल है, एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन हैं एंड अटेस्टेशन है, ठीक है। ये है जनरल गाइडलाइन। इसके बाद हम दस्तावेज इसके साथ साथ मैं तहरीर करूंगा, ठीक है। तहरीर है, इसके मतलब मैं आपको बताता जाऊंगा, ये रेसिटल्स हैं, ये टेस्टेटम है, ये कंसीडरेशन है, ये ऑपरेटिंग वर्ड्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये देखें, ये आपकी डीड है। मैंने इसको पहले ही लिख लिया था ताकि वीडियो के दौरान सिर्फ आपको समझा सकूं। अगर लिखता तो टाइम ज़्यादा ज़ाया हो जाता, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप इसको बेहतर तरीके से फिर समझ सकते हो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कि कन्विंसिंग क्या है। जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, कन्विंसिंग जो है ये ड्राफ्टिंग का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एक्चुअली जो वर्ड डीड है ना, ये पाकिस्तान में किसी भी स्टैचू लॉ में ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ। लफ्ज़ डीड जो है ये यूज़ नहीं हुआ। लफ्ज़ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट
जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है डीड की जगह पर। अब डीड से मुराद या इंस्ट्रूमेंट से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साइंड बाय पार्टीज़ हो और अटेस्टेड बाय विटनेसेस हो। ठीक है, पार्टीज़ ने, जो रेलिवेंट पार्टीज़ हैं, उन्होंने इनको साइन किया हो और फिर अटेस्टेड हो विटनेस से, और डिलीवर किया जाए फॉर सम पर्पस। और वो पर्पस क्या है? वो डिलीवर सम राइट्स टू अदर पार्टी है या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए, राइट्स ट्रांसफ़र किए जाए या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाए, तो इसको हम डीड कह सकते हैं, इसको हम जो है कन्विंसिंग कह सकते हैं। एक्चुअली आप यूँ कह सकते हैं कि एक डीड जो है वो डिटरमिन करती है, वो कुछ क्रिएट करती है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़, इज़ कॉल्ड डीड। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, तो इसकी जो लिटरल मीनिंग्स, डीड इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, which is signed and attested if necessary, and delivered such document intend to perform some acts and to form of an authentic record of transactions। ठीक है, आप डीड को कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि साइंड बाय पार्टीज़ और अटेस्टेड बाय विटनेसेस होता है। ठीक है, ये किस लिए होता है? फॉर द पर्पस ऑफ टू डिलीवर सम राइट्स आर प्रॉपर्टी टू अदर पार्टी। ठीक है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक अथेंटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ द ट्रांजैक्शंस, पार्टीज़ के दरमियान जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनका अथेंटिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, डीड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ बिटवीन द पार्टीज़। ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ जो हैं वो डिटरमिन करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ डीड देखें, तो कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है डीड की। अगर आप देखें तो डिफरेंट जो वसीका नवीस हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से जो डीड हैं वो तहरीर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है वो तहरीर करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं नो पर्टिकुलर फॉर्म आर नो पर्टिकुलर लैंग्वेज हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ फॉर ड्राइंग अप ऑफ आ डीड। एक डीड को बनाने के लिए कोई स्पेशल ना तो लैंग्वेज है और ना ही कोई फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो डीड के लिए ज़रूरी है कि पार्टीज़ की जो रियल इंटेंशन है, जो पार्टीज़ के आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी जो रियल इंटेंशन है वो वाज़े तौर पर एक्सप्रेस करे, वो वाज़े तौर पर बताए, और इसकी ये जो इबारत है इसमें कोई भी वो अबहाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाज़े हो, और कोई भी इलीगलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनलॉफुल सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डीड है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड, एक्चुअली इसमें डिस्क्राइब किया जाता है द पर्पज़ ऑफ डीड, कि किस लिए आप ये डीड लिख रहे हैं, इस डीड लिखने का जो मकसद है वो क्या है। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अ मॉर्टगेज डीड, एक्सचेंज डीड, सेल डीड कह सकते हैं, गिफ्ट डीड कह सकते हैं। तो ये जो है ये टाइटल लिखा जाता है, जैसा ये मैंने अभी लिखा है दस्तावेज़ मुआहदा-ए बै। ठीक है, कि ये दस्तावेज़ जो है वो मुआहदा बै के मतलब है। एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है इस डीड का, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो डीड है ये किस चीज़ के मतलब है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है इसके मतलब। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है
ये आमतौर पर जो मुख्तलिफ वसीका नवीस हैं वो मुख्तलिफ उनका स्टाइल है लिखने का, ठीक है। बाज़ औक़ात वो एक पेज के एक नुक्कर पर या जो टाइटल है इसके ऊपर भी लिखी जाती है। अब ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एक्चुअली एक्सप्रेस करती है कि कब वो डीड जो है वो ड्राफ्ट हुई है या उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कब होगी, इसके मतलब ये डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डीड मैंने लिखी है ना, ये जो डीड मैंने लिखी है ये मुआहदा बै के मुतल्लक है। एक सेल डीड, एक सेल हुई है, उसके मुतल्लक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसके मुतल्लक हमने ये लिखा है। अब इसमें जिसने सेल की है वो लिख कर दे रहा है बाहक जो मुश्तरी है, ठीक है। जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो बाहक जो मुश्तरी है, जो ख़रीदार है, जो बायर है, उसके बाहक लिख कर दे रहा है। यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये है आएगा कि बाहक, ये जो दस्तावेज़ मुआहदा बै है, बाहक अमजद हुसैन वल्द अकरम मीन्स के डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ में मुकम्मल नाम, पेरेंटेड नेम, वालिद का नेम, कौम, इसके बाद जो रेजिडेंस है उसकी डिस्क्रिप्शन ये मुकम्मल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये आ गया जो सेलर है, मन के अहमद वल्द अकरम, कौम राजपूत, सकना बोसा रोड मुल्तान का हूँ, ठीक है। ये अब स्टूडेंट्स ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़, ठीक है। क्लियर हो गया? ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इंशाल्लाह जो ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेंगे वो खुद से एक डीड जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रेसिटल्स। रेसिटल्स क्या है? एक्चुअली रेसिटल्स लिटरल मीनिंग है डिस्क्रिप्शन है, इंटरप्रिटेशन है, बयान करना है, रुदाद है, किसी चीज़ की तशरीह करना है, ठीक है। और रेसिटल्स बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम, दो इसकी काइंड्स हैं, नैरेटिव्स हैं एंड इंट्रोडक्टरी हैं, ठीक है। इसमें रेसिटल्स में तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसका नैरेटिव्स होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है फैक्ट्स की, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर की इंटरप्रिटेशन होती है, नरेशन होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स को आप रेसिटल्स कह सकते हैं। रेसिटल्स दो तरह के होते हैं, नैरेटिव्स एंड इंट्रोडक्टरी। जो नैरेटिव्स रेसिटल्स हैं, नैरेटिव रेसिटल्स आर दोज रेसिटल्स विच डिस्क्राइब, एक्सप्लेन आर इंटरप्रिट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी की जो पास्ट हिस्ट्री है उसके मतलब जो बताया जाता है वो नैरेटिव रेसिटल्स में बताया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है जो कि मुल्तान का, जो कि मन मकर ने एक मकान रकबा तादी 7 मरला तामीर शुदा बर खसरा नंबर फलां फलां वाक़या गली नंबर 5 मकान नंबर 26 न्यू मुल्तान ज़िला मुल्तान में वाक़या है। अब ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये रेसिटल है, ठीक है, ये इसके रेसिटल हैं। लेकिन ये जो पार्ट है जिसमें इसका हिस्ट्री बयान की गई है ये इसके नैरेटिव रेसिटल्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके नैरेटिव रेसिटल्स हैं। इसके बाद मकान मज़कूरा के मशरक़ में फ़लाँ फ़लाँ, मगरब में फ़लाँ न्यू पार्क और शुमाल में अहमद मकान का बट वगैरह का, ये जो सारा कुछ है ना ये इसके नैरेटिव्स रेसिटल्स हैं। अब आपने बताना है कि ये जो मकान की हिस्ट्री तो आपने बता दी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्टरी रेसिटल्स। इंट्रोडक्टरी रेसिटल्स मीन्स दोज रेसिटल्स विच एक्सप्लेन, विच
डिस्क्राइब्स द मोटिव फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, कि ये डीड क्यों एग्जीक्यूट करवाई गई है, ये क्यों, इसका मकसद क्या था। इसका मकसद जो था वो मुआहदा बै था, बेचना इसका मकसद था। ठीक है, तो इसमें लिखा गया कि मन मकर ने मकान मजकूरा बाला बिमा ज़ेर ज़मीन बिमा कनेक्शन हाय पानी व बिजली गैस चालू हालत में बिमा जुमला हकूक़ का सौदा बाकायम होशो हवास कमसा। तो इसमें ये बताया गया है, मुकम्मल डिटेल दे दी गई कि इसका मोटिव क्या था। ठीक है, तो इसका मोटिव, इस डीड लिखने का, इस डीड का जो मोटिव था वो सेल था। ठीक है, तो इस फ़िक्रे में हमने इसके मतलब बता दिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स है टेस्टेटम। एक्चुअली जो टेस्टेटम है इट इज़ द विटनेसिंग क्लास। इसमें विटनेस जो हैं, जो इस फैक्ट्स के, इस मुआहदे के, इस दस्तावेज़ में जो विटनेसेस हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बयान की जाती है। मुकम्मल डिटेल देनी होती है, नाम, वालिद का नाम, कौम, सकना और मुकम्मल डिटेल देनी होती है। जैसा कि ये देखो हमने लिखा बिला जबरों का, हमरा फलां फलां को इतने रुपए में रूबरू गवाहान, यहाँ से शुरू होता है टेस्टेटम। रूबरू गवाहान मसमियान अख्तर अली वल्द मोहम्मद अली वल्द अहमद, कौम जट, साकनान जी ब्लाक मुल्तान मंदरजा झैल शराइत पर। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये टेस्टेटम है, ये विटनेस क्लास है। ठीक है, तो इसमें इस जो ये डीड है इसके जो विटनेसेस हैं उनके मतलब डिस्कस किया जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि देखो ये जो डीड लिखने का तरीक़ाकार जो है, जो वसीका नवीसी है, ये हर जो वसीका नवीस है वो मुख्तलिफ अंदाज में लिखता है। फ़िक्रे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, फ़िक्रे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो इसकी बुनियादी चीज़ें हैं वो यही है, जो आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ डीड कह सकते हैं, वो यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, तमाम डीड्स तकरीबन इसी फॉर्मेट में ही बनती हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं कॉन्सिडरेशन पर। कॉन्सिडरेशन बदल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीड है। ठीक है, एक्चुअली इसके बगैर जो डीड है वो कंप्लीट ही नहीं होती। आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और नेसेसरी पार्ट टू मेंशन द कंसिडरेशन इन द डीड। डीड को मेंशन करना, कंसिडरेशन को मेंशन करना इन द डीड बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने लिखा, ये कंप्लीट लिखने के बाद सौदा बकम हमरा फलां फलां, अब मुतज़क्करा बाला के साथ 25 लाख रुपया, ये जो 25 लाख रुपीज़ हैं ये बदल है इस मकान का, जिस मकान की डिस्क्रिप्शन हमने पहले दी है, 7 मरला तामीर शुदा बर खसरा नंबर फलां फलां वाक़या गली नंबर फलां फलां में वाक़या है। ठीक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मकान की, उसकी जो बदल है, उसकी जो कॉन्सिडरेशन है, ये हमने तहरीर की है कि 25 लाख में ये फ़रोख्त हुआ है। अब कॉन्सिडरेशन जो है इसके बुनियादी तौर पर 2 मकसद हैं। डीड में इसको डिस्कस करने के, इसको डीड में पुट करने के बुनियादी तौर पर 2 मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि पार्टीज़ के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कंप्लीट हो जाते हैं, डिटरमिन हो जाते हैं कि इतने पैसे दे दिए हैं, इतने बाकी हैं, इतने माह बाद बकाया पैसे देने हैं। ठीक है, मुकम्मल डिटेल आ जाती है। इसके बाद दूसरा जो बुनियादी मकसद है वो स्टैंप ड्यूटी है। अब ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के अगेंस्ट गवर्नमेंट को भी तो कोई टैक्स देना है ना, वो टैक्स की डिटर्मिनेशन जो है वो इस कंसिडरेशन से होगी। ठीक है, ये कंसिडरेशन हमें बताएगा कि कितनी स्टैंप ड्यूटी जो है वो असर्टन होगी। स्टैंप ड्यूटी का तायुन जो है इस कंसिडरेशन से होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे चलते हैं, ऑपरेटिव वर्ड्स हैं। एक्चुअली ऑपरेटिव वर्ड्स आर रीमार्क्स आर कस्टम्स टू मेंशन। ये कस्टमरी हैं, ये रिस्मन लिखे जाते हैं। ठीक है, बताया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है
वो दोनों पार्टीज के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई है वो विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है, उसमें किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, जबर नहीं है, किसी ने किसी को तंग नहीं किया। ये देखें जी। अच्छा, बाकायम होश हवास खमसा व दुरुस्तगी अकल बिला जबरो इकरा, बता दिया ना। ये जो डीड है ये लिख रहा है सेलर, जो सेल करने वाला है वो लिख कर दे रहा है बहक उसके जो मुश्तरी है, जो ख़रीदार है उसके। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं होशो हवास खमसा, मेरे सारे होश, मैं होशो हवास में हूँ, ठीक है। और दुरुस्तगी अकल, अकल बिल्कुल ठीक है, बिला जबरो इकरा, बिला तसर्रुफ गैरे, किसी ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये अपनी मर्ज़ी से मैं आगे इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये डीड मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ। तो ये ऑपरेटिव वर्ड जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पार्सल्स। ये पार्सल्स, एक्चुअली पार्सल्स इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है जो ट्रांसफ़र की जा रही है उसके मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। जैसा कि आप ये जो इसकी लोकेशन ये बयान की गई है, मकान मज़कूरा के मशरक़ में फ़लाँ फ़लाँ। अब ये जो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगर तो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके मतलब डिस्क्रिप्शन आएगी, इस डीड में लिखी जाएगी कि ये गाड़ी मैंने फ़लाँ बंदे को बेच दी है, लेकिन जब वो 2 लाख रुपया मुझे देगा, बकाया देगा, तो मैं जो है मैं विहाड़ी चौक में या फ़लाँ जगह पर इसको डिलीवर कर दूंगा, या फ़लाँ जो एक जो मोटर्स है, फ़लाँ जो शॉप है वहाँ पर इसको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये पार्सल्स कहलाते हैं। इसके बाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं हो सकती, उसकी ये जो लोकेशन पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई थी, जब आप उसके नैरेटिव्स दे रहे थे, उसके माजी बता रहे थे, नैरेटिव्स दे रहे थे, यही लोकेशन जो है यहाँ पर पार्सल कहलाएगी, क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो वहीं पड़ी ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई ख़ास जो लोकेशन है वो नहीं दी जा सकती, तो ये ही इसका पार्सल कहलाएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस हैं। एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस हैं। एक्चुअली ये क्लास जो है ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की क्लास है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस की जाती हैं। इस जो बदल है, जो कंसीडरेशन है, उसको वापस लेने के लिए, ठीक है, उस कंसीडरेशन को वापस लेने के लिए और फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रॉपर्टी के साथ जो अटैच चीज़ें हैं इनके मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस की जाती हैं वो एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस कहलाती हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, एक्सेप्शंस आर द राइट इन एग्जिस्टेंस नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट होनी है, जो राइट ट्रांसफ़र होने हैं, उसके मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो रिजर्वेशंस में रखी जा सकती हैं, जो रिजर्व्स में रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में ये डिस्कस कर दिया जाता है कि ये जो घर है ये मैंने इसको दे दिया, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इतने पैसों के बस, ठीक है। लेकिन इस घर को जो रास्ता जाना है वो बाद में जब ये वहाँ पर मकान बनाएगा तो यहाँ से ये रास्ता ले सकता है, या कोई और ऐसा राइट जो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड वो एग्जिस्ट ना करता हो, वो बाद में एग्जिस्ट करे, तो उसको कहते हैं रिजर्वेशंस, ठीक है। मतलब कि ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी आर द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड आर द ड्राफ्टिंग ऑफ डीड डिस्कस किए जाते हैं, वो एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस कहलाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट अटेस्टेशन है। अब हमने जो डिस्कस किए थे, जो हमने क्लास डिस्कस की थी विटनेस क्लास,
अब ये अटेस्टेशन क्लास जो है, यहाँ पर आप अल अब्द लिखोगे, अल अब्द के बाद पार्टीज नेम, उनके सिग्नेचर, और फिर हाशिए की तरफ गवाहशुद, ठीक है। या फिर अगर नीचे जगह है तो गवाहशुद 1 और गवाहशुद 2, उनके नाम, उनकी कौम, वल्दियत कौम और मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखकर उनकी सिग्नेचर जो है वो अटेस्टेशन क्लास कहलाती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये कन्विंसिंग डीड ड्राफ्टिंग के मतलब मैंने आपको ये बताया है कुछ चीज़ें। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे चैनल पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जो डिस्क्रिप्शन और इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लेंट डीड हैं उनको डिस्कस करते हुए एक डीड तहरीर की है और उसके एक एक पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, ताकि कोई तरह की भी डीड है आप उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको ड्राफ्ट कर सको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।